सुप्रीम कोर्ट से क्या समझते हैं आप लोग, कोई बताइए। सुप्रीम कोर्ट क्या है? हमारे देश का, जी जी, सर्वोच्च न्यायालय, न्याय देने के लिए सबसे सर्वोच्च जगह हमारे देश में अगर कोई है तो क्या, कौन सी है वो? सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो क्या है? फाइनल। न्याय कहाँ सबसे ज्यादा न्याय, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन क्या है न्याय, न्याय मिलने की? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, समझ में आ गया सुप्रीम कोर्ट क्या है? ये क्या है? टॉप मोस्ट, टॉप मोस्ट कोर्ट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, कोर्ट ऑफ, ठीक है, ठीक है भाई, टॉप मोस्ट कोर्ट है। और क्या है ये बताओ? एपेक्स कोर्ट, एपेक्स क्या बोलते हैं? एपेक्स, ये एक ही बात हो गई। एपेक्स बोल लो या फिर टॉप बोल लो, एपेक्स का मतलब होता है चोटी, सर्वोच्च। ठीक है, चोटी, सबसे ऊंचा। इसके बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले सवाल आता है कि सुप्रीम कोर्ट बना कब और कैसे बना? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आया कलकत्ता में। रेगुलेटिंग एक्ट किसके थ्रू? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एक्ट 1773 का था, बट एस्टेब्लिश कब हो गया? 1774। जैसे एक्ट पास कर देते हैं, उसको इंप्लीमेंट करने में कुछ टाइम चला जाता है, वो टाइम है। ठीक है, कुछ एक्ट तो निकाल दिया कि अब हमारा सुप्रीम कोर्ट, सुनिए ध्यान से सुनो, एक्ट निकाल दिया, सुप्रीम कोर्ट बनने जा रहा है, पर बनने में टाइम लग जाता है। 1774 में क्या हो गया? एस्टेब्लिशमेंट हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? फिर आगे चल के क्या हुआ? कहां पर बना ये एस्टेब्लिशमेंट, कहां पे बना? कलकत्ता। ठीक है, कहां पे एस्टेब्लिशमेंट हुई? कलकत्ता, कलकत्ता लिख लो, या वो कोलकाता हो गया आज के टाइम वाला, वो कोलकाता हो गया। अंग्रेजों के टाइम पे उसका नाम क्या था? कलकत्ता। ठीक है, कहां पे बना? कलकत्ता में बना था 1774। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक डेट आती है 28 जैन 1950। कौन सी डेट है? 28 जैन 1950। ये कोर्ट जो है कलकत्ता से शिफ्ट होके कहां पे आ गई? दिल्ली में। और आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? दिल्ली में। कोई दिक्कत यहां तक? जब ये कोर्ट 1950 में यहां आई, तब इसमें जजेस का प्रावधान, जब 1950 में 8 जज हुआ करते थे। कितने? 8। ठीक है, 8 को कैसे डिफाइन करेंगे? 7+1। ये 1 कौन है? CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लिख लोगे ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, आज के टाइम पे चीफ जस्टिस कौन है? DY चंद्रचूड़। बिल्कुल सही। कौन से नंबर के वो है अपने? 50th। ठीक है, डन। अब क्या है? ये 28 जन की बात हो गई। ठीक है, 28 जन को कितने जज हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट में? 8। आज के टाइम पे नाउ कितने हैं? आज के टाइम पे 34 जजेस। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? 33+1। ये 1 फिर से कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, आगे चलते हैं। एक और बात समझो, सुप्रीम कोर्ट को ना क्या बोला गया है? इसको फेडरल कोर्ट ही बोल देते हैं। फेडरल, क्या बोल देते हैं? फेडरल कोर्ट। फेडरल का मतलब क्या समझ रहे हो आप? संघ। बिल्कुल ठीक, संघ। अब सुप्रीम कोर्ट का काम पता है क्या है? अपना जो देश है इसका फेडरलिज्म, इसका फेडरल स्ट्रक्चर बना के रखना। फेडरल स्ट्रक्चर से कैसे समझेंगे? जैसे सेंटर में हमने गवर्नमेंट दे दी, उसके बाद स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट है, तो जो टॉप मोस्ट मतलब गवर्नमेंट होगी, उसके अंदर भी नीचे संघ में काम अलग अलग चल रहा है ना, तो राज्यों में अलग अलग अपना काम चलता रहे और सेंटर में अलग काम चलता रहे, इसको बोलते हैं फेडरल, संघ स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म। उसको बनाए रखना,
उसका ध्यान कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। उसका कौन ध्यान रखेगा? सुप्रीम कोर्ट। फेडरल का समझ में आ गया क्यों मतलब है? ये इसका काम है, फेडरल स्ट्रक्चर बनाए रखना हमारे देश का। पता लग गया कब बना, कैसे हुआ? आगे चलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को एक और चीज बोलते हैं, गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गार्जियन का मतलब संरक्षक, बिल्कुल ठीक। सुप्रीम कोर्ट और क्या है? गार्जियन ऑफ किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे क्या समझ गए? जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ खतरा, मतलब खतरे का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ करी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ करा जाएगा, तब सामने कौन खड़ा हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, कि भाई जो है अभी इसी से कानून चलेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन से क्या समझ ले आप लोग बताओ? संविधान। सारे रूल्स रेगुलेशन कहाँ लिखे गए हैं? संविधान। ये हमारे देश की एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट है। सेक्रेट का मतलब पवित्र, जिससे हमारा देश चल रहा है। इसको कैसे डिफाइन करें कॉन्स्टिट्यूशन को? ये क्या है? डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट है, सेक्रेट पवित्र डॉक्यूमेंट है हमारे देश का, जिससे हमारा देश चल रहा है, जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशन, रूल बुक ऑफ आवर कंट्री कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन। उसका गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। डन। चलते हैं आगे। सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें? अगर सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट में जजेस होंगे, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? सबसे पहले वो पता होनी चाहिए। बताओ। इंडियन सिटीजन, बिल्कुल ठीक। 5 साल हाई कोर्ट जज एक्सपीरियंस, ठीक है? सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके बाद कम से कम 5 ईयर एक्सपीरियंस, 5 ईयर्स एक्सपीरियंस एज जज ऑफ हाई कोर्ट। HC मतलब हाई कोर्ट, समझोगे ना? डन है। 5 साल मिनिमम, 5 साल का तो होना चाहिए, ज्यादा हो सकता तो चल जाएगा। और क्या प्रावधान है? 10 ईयर एडवोकेट ऑफ, कहां पर? हाई कोर्ट, बिल्कुल ठीक। हाई कोर्ट में 10 साल का एक्सपीरियंस। एक क्वालिफिकेशन है और है, बहुत ही बढ़िया वाली क्वालिफिकेशन है ये, डिस्टिंग्विश जजमेंट। इसका मतलब क्या समझेंगे आप? डिस्टिंग्विश जजमेंट, अगर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो, ठीक है? मतलब पूरे देश में कोई केस चल रहा है जिसमें पूरे इंडिया की नजर है कि इसका फैसला कैसा आएगा, तो उसका फैसला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरे देश के लिए, उसे पूरे देश का असर पड़ने वाला है। तो उसमें जज की टेस्टिंग होती है, भाई कैसा जज है ये, कैसे फैसले सुना सकता है, निडर होके निष्पक्ष होके फैसला अगर सुना रहा है तो वो एक डिस्टिंग्विश जज है। वो अपना बिना निष्पक्ष होके, बिना डरे किसी से वो फैसला सुना दे रहा है। और ये सब देख कौन रहा है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट देख रहा है कि भाई देश में क्या चल रहा है, कौन सा केस सबसे ज्यादा न्यूज में आ रहा है, कौन सा केस हाईलाइट हो रहा है, जिसपे पूरे देश की नजर है। अगर उसमें कोई अच्छा फैसला किसी जज ने सुनाया बिल्कुल निष्पक्ष होके, तो प्रेसिडेंट देख रहा है कि भाई ये जजेस हैं, उनको वो चुन लेगा, ठीक है? उनको इसमें आ जाएगा वो डिस्टिंग्विश में। अब टोटल टोटल पोस्ट कितनी है सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए? खाली कितनी है? 34 ही है। 34 ही तो है। उनमें क्वालिफिकेशन ये देख लिया आपने। ये जरूरी क्यों हो गया? क्योंकि पोस्ट बहुत कम है। अगर किसी स्पेशल आदमी को ही हम सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएंगे, स्पेशल आदमी हो गया ना, इसने फैसला लग दिया, डन। चलो आगे। अब क्वालिफिकेशन पढ़ ली, लिख लेना यहाँ क्वालिफिकेशन से है, ठीक है? आगे अपॉइंटमेंट कौन करता है सुप्रीम कोर्ट जज की? प्रेसिडेंट करेगा, बिल्कुल ठीक। और CGI की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? CGI कौन है? हाँ मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक। अब क्या है? अपॉइंटमेंट।
अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, कौन कर रहा है अपॉइंटमेंट? प्रेसिडेंट बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन, आफ्टर कंसल्टेशन। कंसल्टेशन का मतलब समझ गए? थोड़ी बात सलाहकार करके, मतलब किसी अपने अदर जजेस से बात करके। ये तो जजेस का आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से प्रेसिडेंट बात करेगा कि भाई हाँ इसको पैनल में ले लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बना दे इसको, ठीक है। और अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, अदर नहीं सॉरी, अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई, अपॉइंटमेंट ऑफ तो ये जजेस था, सीजीआई तो इसी में। अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई के लिए क्या प्रावधान है, कौन अपॉइंट करेगा? फिर से प्रेसिडेंट बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सीजीआई भी अपॉइंट कर दिया जाएगा दूसरे जजेस से बात करके कि इसी को बनाना चाहिए। और ये सीजीआई कौन होगा? ये सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का। सीनियर मोस्ट से क्या समझ रहे आप लोग? सीनियर मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा उसकी एक्सपीरियंस है, रिस्पेक्ट है। सीनियर मोस्ट ये जरूरी नहीं है कि वो वृद्ध हो, बूढ़ा ही हो, उसने अच्छे फैसले किए हों, उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, ठीक है, तो वो सीजीआई बन जाएगा। अपॉइंटमेंट क्लियर है। अब नेक्स्ट ओथ। ओथ पता है ना क्या होती है? शपथ। शपथ कौन दिलाएगा? बाय प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक। ओथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कौन दिलाएगा? बाय प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट बाय चांस एब्सेंट हो जा रहा है, फिर क्या है? हाँ, प्रेसिडेंट किसी को बोल देगा, अदर पर्सन मतलब ये किसी को अपॉइंट कर देगा कि मतलब वो अपॉइंट मतलब अगर जजेस को अपॉइंट करना है तो अगर एब्सेंट हो रहा है बाई चांस, तो ये किसी को भी बोल सकता है कि मेरी बिहाफ पे जो अदर होगा ना वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, वापस प्रेसिडेंट को ही कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट टेन्योर। हाँ, टेन्योर, टेन्योर का मतलब टाइम पीरियड, अवधि, बिल्कुल सही। कितना है इसमें? मिनिमम एज सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए मिनिमम एज कितनी भी नहीं है, मतलब किसी भी एज में अपॉइंट हो सकता है, वो 62 में भी हो सकता है, 60 में भी, किसी भी एज में, पर मैक्सिमम एज है 65 ईयर लास्ट। हाँ 3 ही साल सर्व करेगा, बिल्कुल ठीक। तो हाँ जी जी जी, बिल्कुल सही, लास्ट दे दिया। इतने में उसको क्या करोगा? रिटायर होना पड़ेगा, लास्ट टाइम पीरियड उसी हिसाब से आ जाएगा। लास्ट कितनी है? 65 ईयर। डन। हाँ कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, पर फिर उसको अपॉइंट इस हिसाब से करा जाएगा ना कि एक दिन रह चलो इसको नहीं करे, किसी और को कर लेते हैं, ठीक है। अब सैलरी, हाँ सैलरी। अब्सेंट थे ना आप पिछली क्लास में बहुत दिन से? क्यों भाई? कावड़, बढ़िया। चलो सैलरी बताओ। 2.5 लाख डिटरमन 9 क्या बोलते हैं मतलब डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। क्या है भाई पार्लियामेंट? क्या है पार्लियामेंट? किस किस चीज से जुड़ के बनी है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीनों के अंग है ये। ऑर्गन ऑफ पार्लियामेंट क्या है? तीनों, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। चेक कर लिया चलो बढ़िया। सैलरी ठीक है, पर डिसाइड कहां से होगी? पार्लियामेंट से। नेक्स्ट रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन क्या होता है? हाँ रेजिग,
रेजिग्नेशन मतलब खुद से वो रिजाइन करना है। किसको देगा? जो उसको अपॉइंट कर रहा है। कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट। किसको देगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, डन। जल्दी जल्दी चलेंगे, थोड़ा खींचेंगे।